शंकर की उपासना करता है, कोई काली की उपासना करता है, कोई दुर्गा की उपासना करता है, कोई किसी देवी की उपासना करता है, नाना प्रकार की। कोई पंडित आया बता दिया ये है आपकी कामना पूरी हो जाएगी, आप शंकर की उपासना करते हैं तो दुर्गा की उपासना करिए, आपको ऐसा हो जाएगा। कोई फिर कुछ दिन बाद आया और उसकी कामना पूरी नहीं हुई, दूसरा पंडित आ गया, बोले दुर्गा जी की नहीं काली जी की उपासना करिए तो आपको सफलता मिल जाएगी। फिर तीसरा पंडित आ गया और फिर उसने फिर दूसरी देवी का, किसी देवता का नहीं, हनुमान जी का आप जाप करिए, पाठ करिए। इसी प्रकार से मनुष्य को ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी पूजा करें, किस देवता की पूजा करें, किस देवी की पूजा करें, ये समझ में नहीं आता है। आज बहुत सारी उपासनाएं इस दुनिया में फैली हुई हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही उपासना के लिए कहा है। जिसका देवता सूर्य है, आप सोच लीजिए, जिसका देवता इतना बड़ा पावरफुल हो, जिसका पति पावरफुल हो, तो आप सोच लीजिए कि वो क्या से क्या कर सकता है। उस सूर्य की शक्ति, उस सूर्य की धूप, उस सूर्य की ऊर्जा किसको नहीं चाहिए, वो सभी को चाहिए। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ है। आज की आवश्यकता पड़ गई है, पहले कभी रहा होगा जो दुर्गा की उपासना करो, काली की उपासना करो, शंकर की उपासना करो, लेकिन आज आवश्यकता पड़ गई है कि आज गायत्री की उपासना करना अनिवार्य हो गया है। आज गायत्री की उपासना करना पड़ेगा, इसलिए कि अखिल विश्व गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापना की है। उसी झंडे के नीचे सभी को आना पड़ेगा। महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री सम नाही, उसकी बराबरी करने वाला, उसकी तुलना देने वाला कोई भी महामंत्र नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अपनी पूजा स्थली में कहीं दुर्गा जी को बैठा दिया है, शंकर जी भी बैठे हैं, कृष्ण भगवान भी बैठे हैं, तारा देवी भी बैठी हैं, काली माता भी बैठी हैं, दुर्गा माता भी बैठी हैं, तमाम देवी देवता बैठे हैं, और देवता के साथ में न मालूम कितने संत बैठे हैं जो तिलक लगाए हुए, एक से एक मृगछाला पहने हुए, बहुत सारे बैठे हुए हैं। किसकी उपासना करोगे, किस देवी देवता की उपासना करोगे? भाइयों बहनों, एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो बस सब कुछ हो जाएगा, और नहीं तो जैसे जानवर जंगल में घूमता रह जाता है, उसको कहीं कुछ मिलता नहीं है, उसी प्रकार से गुरुदेव ने उदाहरण दिया है कि वो घूमता रह जाएगा, कभी दुर्गा को, कभी शंकर को, कहीं काली को, कहीं लक्ष्मी को, कहीं सरस्वती को, कहीं किसी को भी पकड़ता रह जाएगा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए एक को पकड़ो और बस सफलता मिल जाएगी। क्या हमारे अगर शंकर हैं, हनुमान हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, तो हमारे वो दुश्मन नहीं है। ऐसा मत सोचना कि हमारे दुश्मन हैं। जैसी सास होती है, माँ होती है, और माँ के 10 पुत्र होते हैं, और 10 पुत्र से 10 बहुएं बन जाती हैं, उनके 10 नाती बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या हमारी फिर सास दुश्मन हो जाएगी? अगर नाती बन गए तो हमारी दादी जो है दुश्मन बन जाएगी? ऐसा नहीं है, उसको भी हम सम्मान देंगे। जिसने उस बच्चों को पैदा किया है, वो जिस माँ ने पैदा किया है, वो माँ हमारी सर्वश्रेष्ठ है, वही माँ गायत्री कही जाती है। इसलिए ये सब देवी देवता बच्चों के रूप में बैठे हुए होते हैं। जैसे ही आपने गायत्री मंत्र की शुरुआत करी, वैसे सारे देवी देवता अपने आप आकर के बैठ जाते हैं। क्या हनुमान जी गायत्री परिवार के नहीं है? हनुमान जी भी गायत्री परिवार के हैं। कांधे मूज जनेऊ साजे, कांधे में मूज का जनेऊ साजे हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। ऐसे हैं हनुमान जी जो स्वयं साक्षात उस देवता को, जैसे ही देखा उनकी माँ ने बताया कि बेटा अगर तुमको भूख लगे तो सुबह सुबह जो लाल लाल फल निकले उसी को खा जाना। भाइयों बहनों, कोई उस सूर्य को खा सकता है क्या? खा नहीं सकता है। खाने का तात्पर्य है अलंकारिक वर्णन है, उसको आत्मसात कर लिया, जो उसका ज्ञान था उस ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लिया। उस ज्ञान को धारण करने से हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ बन गए। सूर्य हमारा सर्वश्रेष्ठ है।
इसलिए हनुमान जी भी गायत्री परिवार के हैं। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की उपासना नहीं करेंगे। शंकर जी को देख लीजिए, शंकर जी भी हमारे गायत्री परिवार के हैं। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शंकर जी भी हमारे गायत्री परिवार के हैं। गणेश जी भी हमारे गायत्री परिवार के हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। कौन नहीं है? लक्ष्मी जी भी गायत्री परिवार की है। जितने देवी देवता हैं वो सब गायत्री परिवार के हैं। लेकिन पैदा किसने किया? उस गायत्री ने पैदा किया है। सृष्टि बीज जग जननी भवानी और काल रात्रि वरदा कल्याणी। वो सृष्टि की बीज तो वही है जिस माँ ने उन 10 बच्चों को पैदा किया है। अब आप बात समझ में आ गई होगी कि नहीं आ गई? वो हमारी माँ है जिसने पैदा किया है बच्चों को। तो माँ हमारी सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो इष्ट है हमारी। बाकी सभी की पूजा करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन गायत्री को साथ में आप पकड़ लीजिए, उस सूर्य को साथ में पकड़ लीजिए, उसका जप करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए कि सूर्य सबसे बड़ा देवता है, सर्वश्रेष्ठ है। हर जाति को, हर धर्म को, हर जीव को, हर प्राणी को, वृक्ष वनस्पति को, अखिल विश्व ब्रह्मांड का मुख्य प्राणदाता है। गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले का त्राण करती है वो गायत्री है और प्राणों की रक्षा करती है। इसलिए गायत्री के देवता जो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारा भी जीवन सर्वश्रेष्ठ बनेगा। इसीलिए हर चीज कही जाती है कि शांति हमारे अंदर तभी आएगी जब हम गायत्री की उपासना करेंगे, जब हम सूर्य का ध्यान करेंगे, तभी हमारे अंदर शांति आएगी। और शांति लाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इतना तप किया, इतना त्याग किया, इतनी तितिक्षा किया, जो इस दुनिया में कोई भी हमारी समझ में, हमारे जीवन में तो कोई नहीं आया, ना हमने कहीं कोई इतिहास पढ़ा है। जो 24 कलाओं के अवतार हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं। भगवान कृष्ण तो 12 ही कलाओं के अवतारी थे और परम पूज्य गुरुदेव तो 24 कलाओं के, भगवान कृष्ण 16 कलाओं के अवतारी थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव तो 24 कलाओं के अवतार हैं। और जिसके अंदर 24 कलाएं हैं, जिसके अंदर 24 शक्तियां हैं, जिसके अंदर 24 सिद्धियां हैं, तो आप सोच लीजिए वो क्या से क्या नहीं कर सकता है। इसको पहचाने, उस गुरु सत्ता को पहचाने। ये फोटो नहीं है, वो सब देख रहा है, उसी फोटो में बैठे सबको देख रहा है। लेकिन हम अगर उसके कहे हुए इशारे पे नहीं चलेंगे तो उसको कष्ट होगा। जिस माँ ने उन 10 बच्चों को पैदा किया, 10 बहुएं बन गई, 10 नाती बन गए, अगर वो माँ कहती है बेटा ये काम करो, अगर बेटा नहीं करता है तो उस माँ को कष्ट होगा जिसने 10 बच्चों को पैदा किया है। होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए ये हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ है। जो आप गायत्री की उपासना, गायत्री की पूजा, गायत्री का यज्ञ आज घर घर पहुंच रही है। आज कहीं कोई कमी नहीं रह गई है। आज बच्चा बच्चा भी गायत्री मंत्र को जपता है। हर स्कूलों में, हर विद्यालयों में, हर मजहब में, हर धर्म में आज गायत्री का बोलबाला फैल गया है। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ है भाइयों बहनों, ये हमारा जीवन भी सर्वश्रेष्ठ है। इस जीवन को पा करके गायत्री की उपासना अवश्य करें।